गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रेशियो में करेंगे कंटेनर वाले क्वेश्चन। हम ये देखेंगे कि 2 कंटेनर 3 कंटेनर में अलग अलग आपके मिल्क वाटर या स्प्रिट वाइन या कोई भी चीज़ भरी हुई है, उनको जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, किसी का कुछ पार्ट यूज होगा, किसी का कुछ परसेंटेज यूज होगा, किसी का फ्रैक्शन यूज होगा, और दूसरे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे आपके नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर वाले। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन के साथ हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई कंटेनर है, ये मान लीजिए कंटेनर है जिसमें मिल्क एंड वाटर जो है, अगर 5 लीटर मिल्क है और 7 लीटर वाटर है। ठीक है, कोई दूसरा कंटेनर है, इसमें आपका मिल्क है 3 लीटर और वाटर है मान लीजिए 4 लीटर। एक और कंटेनर है, इसमें मान लीजिए मिल्क है 2 लीटर, वाटर है 5 लीटर। मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों को मिक्स करके एक नया कंटेनर बनाया जाए, या इन तीनों का जो लिक्विड है वो एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाए, तो मिल्क एंड वाटर क्या होगा? तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मिल्क वाला पार्ट क्या होगा, मिल्क के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा आपका 10 लीटर। वाटर वाला पार्ट वाटर के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कितना बन जाएगा आपका 16 लीटर। मेरे हिसाब से इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी हम 3 कंटेनर की जगह 30 कंटेनर भी आ जाए तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वहीं बोला जाता है कि इसका हाफ पार्ट यूज हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, 2 की जगह 1 कर देते और इस 5 की जगह क्या कर देते, 2.5। अगर क्वेश्चन बोला जाता है कि इसके जैसा 2 कंटेनर यूज हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, इस 2 की जगह 2 2 जा 4 कर देते और 2 5 जा क्या कर देते, 10 कर देते। क्लियर? अगर ये बोला जाता है इसका 20% यूज हो रहा है, तो 20% का मतलब आप इसका क्या कर देते, 1/5। अगर बोला जाता है इसका 60% यूज हो रहा है, तो 60% का मतलब क्या हो जाता है, 3/5। यानी जो जिस कंटेनर पे जितना फ्रैक्शन या जितना टाइम्स या जितना परसेंटेज यूज होता, हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते। क्लियर? लेकिन जब हम रेशियो में क्वेश्चन करते हैं तो वहां पे क्वेश्चन क्या होता है कि कोई कंटेनर उसमें दे देगा वो 2:5 है, दूसरे में क्या है 3:4 है। अब मान लीजिए मिल्क है और ये वाटर है, इनको हमें आपस में क्या करना, ऐड करना। तो यहाँ क्या था कि एग्जैक्ट क्वांटिटी था, तो हमने इसको इसके साथ क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मिल्क, तो मुझे जब मिल्क को लेना है तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 2/7। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे मुझे मिल्क लेना है तो मिल्क का पार्ट कितना है, 2/7। हमें नहीं पता है क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी सीधे सीधे है, तो हमने सीधे सीधे ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी का नहीं पता है, तो अगर बोले जाएगा कि मिल्क को मिल्क के साथ, तो यहाँ पे मिल्क कितना है, 2/7 यानी 2/7। यहाँ पे मिल्क कितना है, तो 3/7। फिर हम मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करेंगे। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर कितना है, 5/7। यहाँ पे वाटर 4/7। मिल्क मिल्क के साथ ऐड होगा और वाटर वाटर के साथ ऐड होगा। क्लियर? तो यही सारी चीजें हमें आज की क्लास में देखनी है, और इसमें बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन भी करने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ में इसको स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई आर 2 एलॉय, यानी 2 एलॉय हैं एक्स एंड वाई। ठीक है, ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर, यानी 2 एलॉय हैं एक्स एंड वाई, और उसमें क्या आपका गोल्ड एंड कॉपर है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट में क्या कर रहा था, रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है, 7:2, 7:2, और इसमें क्या आपका 7:11। ठीक है, करा इन दोनों को मिला के, मतलब एक्स और वाई को हम आपस में मेल्ट करके क्या बना रहे हैं, एक नया एलॉय जेड बना रहे हैं, और हमसे पूछा जा रहा है गोल्ड एंड कॉपर जेड में क्या होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 एलॉय हैं एक्स एंड वाई, इनको मेल्ट करके थर्ड बनाना है। एक्स में जो गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो है 7:2, वाई में जो है 7 क्या है, 11। तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड गोल्ड के साथ ऐड होगा और कॉपर कॉपर के साथ, लेकिन ये 7 में है, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं जेड में गोल्ड और यहां पे कॉपर, तो आपको पता है यहां पे गोल्ड कितना है, 7/9। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम यहां पे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड कितना है, 7, टोटल पार्ट कितना है 9, तो 7/9। अब इसी का गोल्ड इसके साथ, यहां पे गोल्ड कितना है, 7/18, यानी ये पार्ट हो गया किसका, गोल्ड का। समझ में आ रही बात? गोल्ड कितना है, 7/9, और आपको पता है 2 नहीं 3 कंटेनर नहीं 10 कंटेनर हो, गोल्ड का पार्ट गोल्ड के साथ ऐड होगा। यहां पे गोल्ड कितना है, 7/18 हो गया। अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की। तो पहले वाले में कॉपर कितना है, 2/9, दूसरे वाले में 11/18। अब हमें इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो आपको पता है ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 9 2 जा यानी 14 + 7
नीचे भी आपका 18, 4 + 11, आपको पता है 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसल। ऊपर क्या बन गया आपका 21, नीचे क्या बन गया 15, और इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो क्या आएगा 7:5। यानी जो जेड है उसमें गोल्ड एंड कॉपर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा आपका 7:5। ये हमारा एकदम बेसिक मेथड है। क्लियर। अब आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो उसमें सबसे पहला काम अगर आपको करना है डायरेक्ट सॉल्व, तो हम लिखेंगे ये x, यहां पे गोल्ड और यहां पे कॉपर, ये हो गया y। x में जो गोल्ड एंड कॉपर है वो क्या है आपका 7:2, 7:2। y में जो है वो क्या आपका 7:11। आप इस बात को नोट कर लें कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर हो, कितने भी कंटेनर हो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, फर्स्ट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि क्वांटिटी को सेम करना, इनकी क्वांटिटी को क्या करना, हमें सेम करना। बस यही एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व है। तो चेक करते हैं, तो 7 + 2 इसकी क्वांटिटी कितनी है 9, और 7 + 11 इसकी क्वांटिटी कितनी है 18। ये जो मैंने लिखा है 9 और 18, ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। आप चाहें तो इसको ऐसे मैंने लिख दिया कि ये काम हमारा क्या है, सिर्फ चेक करने का। क्लियर। इससे कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है। चेक करने पे हमें पता चला कि यहां पे कितना है 18 और यहां पे कितना है 9, दोनों को सेम करने के लिए इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। आ रही बात समझ में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूं कि जब भी हम रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो पुराने रेशियो से हमारा सारा रिश्ता खत्म। तो जब हम इसको 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 7 = 14 और 2 × 2 = 4, और ये एज इट इज रह जाएगा 7 और 11। जब हम इनका सेम कर लिए बेस, तब हमें यहां पे इस तरह से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे हम गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड करेंगे और कॉपर को कॉपर के साथ, यानी गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड किया तो कितना हो गया 21, कॉपर को कॉपर के साथ ऐड किया तो क्या हो गया 15। फाइनली आपका क्या आया 7:5। यानी जो जेड अपना एलॉय बनेगा उसमें गोल्ड एंड कॉपर का रेशियो क्या होगा 7:5। तो ये जो पार्ट था आपका पूरा का पूरा बेसिक था। यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वांटिटी, तो x की टोटल क्वांटिटी कितनी बनी 9, y की कितनी बनी 18, दोनों को सेम करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 7 = 14 और 4 18, यानी दोनों की वॉल्यूम बेस जो है वो क्या हो गया, सेम हो गया। देखिए 14 + 4 18, ये भी है 18, ये भी। अब हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 14 + 7 21 और 4 + 11 15। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आएंगी। 3 कंटेनर आएगा, किसी का हाफ पार्ट यूज होगा, किसी का 1/3 पार्ट यूज होगा, किसी का 1/4 होगा। तो सारी चीजें हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ये मैंने आपको बेसिक के लिए बता दिया, बाकी हम लोग क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट करेंगे। क्लियर। तो इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देयर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 3 कंटेनर्स है, तो हमने कंटेनर मान लिया A, B, C। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। इसमें जो चीज फिल की गई है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में आपका वाटर। ठीक है। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 3:2, 7:3 एंड 11:4। 3:2, 7:3, और जो थर्ड है आपका उसमें क्या दिया हुआ है 11:4। मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि इनको ऐड करना है तो आपका सबसे पहला काम क्या है, इनकी क्वांटिटी को चेक करना। क्लियर। तो क्वांटिटी को चेक करते हैं, तो इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 10 और इसकी कितनी है 15। अब देखिए इन तीनों को सेम करना। आ रही बात समझ में। 2 था तो आसान होता, जैसे यही दोनों होता तो आपको पता है इसको 2 से कर लेते, ये दोनों होता तो इसको 3 से, इसको 2 से कर लेते, ये दोनों होता तो इसको 3 से कर लेते। बट यहाँ पे 3 क्वांटिटी आ गई है तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। आपको पता है जहां भी सेम कॉमन वर्ड यूज होता है उसका मतलब ही होता है एलसीएम। तो हम 5, 10, 15 का एलसीएम सोचेंगे तो वो एलसीएम क्या होता है 30। बट ये सारा हमारा सिर्फ और सिर्फ दिमाग का काम है, ये नहीं कि आप यहाँ पे करने लगे। क्लियर। यानी अगर सबको 30 बना दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो आप देखिए इसको 30 बनाने के लिए 5 को 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, ये किससे होगा 3 से, और ये किससे होगा 2 से। समझ में आ रही बात। पहला काम आपको क्या करना था, क्वांटिटी को चेक करना। तो हमने चेक किया तो 3 + 2 5, 7 + 3 10, 11 + 4 15।
हमें तीनों को सेम करना, तो 5, 10, 15 का एलसीएम देख लिया। अब इसको 30 बनाना, तो आपको पता है 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, यानी फर्स्ट वाला जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला 3 से और थर्ड वाला 2 से। तो 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। यहाँ पे है ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये आपका है वाटर। ये किसका आ गया? ए का। सेकंड की बात करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये हो गया बी। थर्ड है ये क्या हो जाएगा? 2 11 जा 22, 2 4 जा 8। क्लियर? जब क्वांटिटी इनकी सेम है, सबकी क्वांटिटी सेम हो गई 30, तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ ऐड होगा ये, यानी जो भी न्यू अपने पास बनेगा उसमें क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 61 और ये कितना हो जाएगा आपका 29। यानी जो न्यू मिक्सचर बनेगा उसमें जो रेशियो होगा वो अपना क्या बनेगा? 61:29। क्लियर? यही आपका क्या है? आंसर। आ गई बात समझ में? तो ये दो की जगह कितने भी आ जाएं, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। सबसे पहला काम करना है उनके क्वांटिटी को सेम करना। इसके बाद ही हो सकता है बोले कि इसका 2 पार्ट यूज हो रहा है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोले इसका 4 पार्ट यूज हो रहा है तो इसको 4 से कर लेंगे, इसका 3 पार्ट तो इसको 3 से। लेकिन फर्स्ट काम आपको हर हाल में ये इतना करना है, क्वांटिटी चेक और उसके बाद से क्वांटिटी को सेम करना। क्लियर? चले इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 3 ग्लास ए बी सी, 3 ग्लास हैं ए बी सी, इनकी कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। कैपेसिटी का रेशियो का मतलब अगर पहले का 2 लीटर तो दूसरे का 3 लीटर तो तीसरे का 4 लीटर यूज होगा, ये भी बोला जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है पहला क्या 2 कंटेनर यूज होगा, दूसरे का 3 कंटेनर यूज होगा, तीसरे का 4 कंटेनर यूज होगा। दोनों बातों का मतलब क्या है? सेम है। 2:3:4 का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, बस उनका रेशियो दिया हुआ है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है इसमें? दे फिल द मिक्सचर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर। इसमें क्या भरा हुआ आपका? स्प्रिट एंड वाटर। ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में जो है द रेशियो ऑफ ए बी सी 1:5। पहले में आपका क्या है? 1:5। दूसरे में क्या है? 3:5 और तीसरे में आपका क्या है? 5:7। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर हाल में आपको क्या करना है? क्वांटिटी चेक करना और क्वांटिटी को सेम करना। तो यहां पे चेक करते हैं हम क्वांटिटी। तो 1 + 5 6, 5 + 3 8 और 5 + 7 12। अब यहां पे भी है, मैंने आपको बता रखा है जब भी 2 से ज्यादा है 6 8 12 का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो गया? 24। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए था। 24 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, इसको 3 से और इसको 2 से। क्लियर? आ रही बात समझ में? ये हो गया हमारा चेक। अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हर हाल में आपको एक ही काम करना है, सबसे पहले इनको क्वांटिटी को सेम करना। तो हम इससे मल्टीप्लाई करें या न करें, क्वांटिटी हमारा सेम हो चुका। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले का 2 पार्ट, दूसरे का 3 पार्ट और तीसरे का 4 पार्ट यूज हो रहा है। तो लगा देते हैं हम, पहले का 2 पार्ट, दूसरे का 3 पार्ट, तीसरे का 4 पार्ट। समझ में आ रहे? दे आर यूजिंग द रेशियो 2:3:4। तो 2 पार्ट यूज हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 पार्ट यूज हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 पार्ट यूज हो रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई। इसमें आपस में कोई कैंसिल होने वाला है नहीं। तो 2 4 जा 8, यानी जो ए है, बी है और सी है, ये आपका है स्प्रिट और ये है वाटर। तो 2 4 जा 8 से करेंगे तो क्या बनेगा? ये 8 और 40। इसको 9 से करेंगे 27 और 45। इसको 8 से करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका? 40 और 56। सबको ऐड कर देंगे तो ये 1 हो गया, 4 4 8 141। इसको करेंगे 5 और ये 75। 3 से ये वैल्यू कैंसिल होगी, यानी 325 और आपका 3 4 जा 12, 3 7 जा, यानी 25:47। आ रही बात समझ में? तो इसमें बस एक चीज एक्स्ट्रा बची कि इन्होंने बोला इसका 2:3:4। ऐसा भी बोला जा सकता था कि इसका हाफ, तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई, इसका 1/3 तो 1/3 से मल्टीप्लाई, इसका 1/4 तो 1/4 से मल्टीप्लाई। यानी जो भी चीजें करना होगा आपको इस पॉइंट के बाद ही करना होगा, इससे पहले नहीं करना है। क्लियर? तो इसको नोट करें, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसमें 2-3 चीजें यहां पे आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो देखते हैं इसको क्या करा। 3 वेसल्स हुज कैपेसिटी आर 3:2:1, यानी 3 वेसल है ए बी सी, जैसा पिछला क्वेश्चन था
उसमें भी कैपेसिटी का रेशियो दिया था, यहाँ पे भी दिया हुआ। क्लियर? क्या कह रहा है इसमें? मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर से फिल किए हुए हैं। क्या है इनका रेशियो? 5:2 पहले में। दूसरे में क्या है आपका? 4:1, 4:1, और तीसरे में भी है 4:1। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हर हाल में आपको क्या करना है, इनकी क्वांटिटी को चेक करना है। तो 5 + 2 7, 4 + 1 5, 4 + 1 5, ये पार्ट हमारा चेक करने का। आप देखिए खुद पता चल जा रहा है आपको कि इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, इसको मल्टीप्लाई 7 से, इसको मल्टीप्लाई 7 से। ये हमारा काम हो गया खत्म चेक करने का। मैंने आपको बता रखा है कि इसके बाद ही सारी चीजें लानी है। तो क्या कह रहा है? इनका रेशियो क्या है? 3:2:1, यानी इसका 3 पार्ट, इसका 2 पार्ट, इसका 1 पार्ट। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड। जो नया मिक्सचर आएगा उसमें हमें वाटर का परसेंटेज बताना है। न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड व्हेन 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/3 ऑफ फर्स्ट, यानी इसका 1/3, ठीक है। 1/2 ऑफ सेकेंड, इसका 1/2, एंड 1/7 ऑफ थर्ड, और इसका 1/7 पार्ट यूज हो रहा है। क्लियर? क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले तो यहां तक ठीक था, 5 7 7, इसका 3:2:1 था इनकी कैपेसिटी का रेशियो, तो ये भी हमने कर दिया। अब कह रहा है इसका 1/3 पार्ट, इसका 1/2 पार्ट, इसका 1/7 पार्ट। तो जब हम करने जाएंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, यानी फर्स्ट वाले को हमें मल्टीप्लाई किससे करना रह गया है? सिर्फ 5 से। तो यहां लिखते हैं मिल्क वाटर। तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 10, 7 से करेंगे तो 28, 7, और 1 से करेंगे तो एज इट इज 4 और 1। इनका रेशियो ABC, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18, और ये आपका 5 13 4 17, 57। मिनिमाइज करेंगे इसको तो 19:6। ये अपना मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो आंसर क्या आएगा अपना? 19:6। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो आप देखिए वाटर यहां पे कितना है? 6/25 परसेंटेज। तो 6/25 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा आपका? 24%। तो अगर हमसे परसेंटेज पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 24%। किसका? वाटर का। अगर मिल्क का पूछा जाएगा तो 76%, और रेशियो पूछा जाएगा तो क्या होगा? 19:6। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम था, बस यहाँ पे एक नई चीज आ गई थी तो हम उसको ला दे। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि यहाँ पे परसेंटेज आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परसेंटेज का मतलब भी क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है, ये भी तो परसेंटेज है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 50%। ये क्या है? 33.33%। तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे जो मिक्सअप पे। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं आपके हेमिस्फीयर बेस। क्लियर? क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका जो है? ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, यानी पूरे के पूरे अर्थ की बात कर रहा है। ठीक है? ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है? ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2, यानी जो लैंड एंड वाटर का रेशियो है वो क्या है? 1:2। ठीक है? आगे क्या कह रहा है? द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसमें लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ आपका? 2:3। और हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा उसमें लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ है, तो आपको पता अर्थ जो है वो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर से मिलकर बनी हुई है। तो एक तो तरीका ये है, अगर हम इसका पूरा बेसिक करना चाहें तो हम मान लेते हैं कि साउथ में क्या है? एक्स और वाई है, जो हम अभी तक करे थे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पता है जो अर्थ बनेगी वो किससे बनेगी? नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनेगी। तो नॉर्थ का लैंड साउथ के लैंड के साथ, और नॉर्थ का वाटर साउथ के वाटर के साथ ऐड करके इसको इक्वेट कर देंगे, बात बन जाएगी। समझ में आ रही? जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूं कि मैं यहाँ पे मान लूं कि ये x/y है या x/1 है, कुछ भी मान लीजिए। तो लैंड यहाँ पे क्या बनेगा? 2/5 नॉर्थ का। इसका लैंड क्या बनेगा? x/x + y। ऐसे ही वाटर 3/5
y आउट ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, बात बन जाएगा। ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। आ रही बात समझो, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आपका लैंड का पार्ट है वो लैंड के साथ अटैच होगा, वाटर का पार्ट वाटर के साथ अटैच होगा। तो ये हम पूरा का पूरा बेसिक कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो यूज करने के लिए बता रहा हूँ। आपको पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को जब हम मिलाएंगे, अभी तक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कंटेनर ए, कंटेनर बी, कंटेनर सी, जितने भी था, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था कि हम उनकी क्वांटिटी को चेक कर रहे थे और क्वांटिटी को क्या कर रहे थे, सेम कर रहे थे। आरी बात में अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, ए बी सी जितने भी थे, तो पहला पार्ट क्या था आपका, क्वांटिटी सेम करना, चेक करना, और चेक करने के बाद सेम करना। तो आपको पता है अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर का टोटल क्वांटिटी कितना बन रहा है, आप देखिए 2 + 3 कितना बन रहा है, 5। बात समझ में आ रही है? आप देखिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अप्रोच करिए। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे टोटल कितना बना, 5। तो अगर नॉर्थ पे 5 है तो 100% साउथ पे भी कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है कि पहले क्वांटिटी को क्या करना है, चेक करना और उनको सेम करना है। तो अगर नॉर्थ हमारा 5 हमारे पास गिवन है तो हर हाल में साउथ भी कितना होगा, 5 होगा। अब यहां पे अगर हम नॉर्थ और साउथ को मिक्स करें तो अपने पास टोटल कितना आएगा, 10। ये बात समझ में आ रही है? 5 पार्ट नॉर्थ का और 5 पार्ट साउथ का, तो दोनों मिलके कितना बना, 10। अगर मैं अर्थ की बात करूं जो हमारे पास गिवन है, ये कितना है, टोटल 3। क्लियर? आप देखिए क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट वाइज कि अर्थ का टोटल वॉल्यूम कितना है, 3। अगर मैं यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ तो 2 + 3 5। अगर नॉर्दर्न 5 है तो हर हाल में सदर्न भी क्या होगा, 5 होगा। तो 5 + 5 कितना बन गया, 10। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही अर्थ के दो ग्रह वॉल्यूम हो? नहीं। तो हमें दोनों को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो दोनों को सेम करने के लिए आपको पता है इसको मल्टीप्लाई 10 से और इसको मल्टीप्लाई 3 से। क्लियर? अब मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये मान लीजिए आपकी हो गई अर्थ, ठीक है। यहां पे मैंने लिखा लैंड एंड वाटर। जब मैं इसको 10 से करूंगा तो 10 इसमें होगा, तो लैंड कितना हो जाएगा, 10/20। क्लियर? अब आते हैं हम यहां पे। ये हमने मान लिया कि हमारे पास गिवन कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी ये मैंने बना दिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो आपको पता है जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे होगा, यानी यहां पे होगा। तो क्या बना ये, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। क्लियर? अब आप बताइए अगर अर्थ में से हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को माइनस कर लें, अर्थ में से नॉर्थ हेमिस्फीयर को माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। तो 10 - 6 4 और 20 - 9 11, यानी क्या बनेगा रेशियो, 4/11। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए। अर्थ पे 1 + 2 3, नॉर्थ पे 2 + 3 5। तो नॉर्थ पे 5 इसका मतलब साउथ पे भी 5। तो 5 + 5 10, यानी इधर अपना आ रहा है 10, इधर अपना आ रहा है 3। तो इसको मल्टीप्लाई 10 से, सॉरी इसको मल्टीप्लाई 3 से और इसको मल्टीप्लाई 10 से। तो 10 से करेंगे तो क्या बनेगा आपका 10 और 20, और 3 से करेंगे तो क्या बनेगा 6 और 9। 10 और 20 में से 6 और 9 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 4/11। बाकी आपका बेसिक है, अगर आप ये करना चाहें तो कर लें, बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। आप तो क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आंसर। अगर कुछ लिखना भी है तो ये देखिए, तो दिमाग में ऐड हो गया 1 + 2 3, 2 + 3 5, 5 5 कितना हुआ 10। तो इसको मल्टीप्लाई 10 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से। 10 से करने का मतलब 10 और 20, 3 से करने का मतलब 6 और 9, 4 और 11, काम खत्म। आ गई बात समझ में? तो एक क्वेश्चन और मैं आपको इस पे समझाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ पे पूरा का पूरा क्या है आपका, लैंड एंड वाटर 1/2। क्लियर? द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, 3/4। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ आपका 3/4। अब देखिए मैंने आपको वही बताया कि थोड़ा सा आप चीजों को फास्ट करने की कोशिश करिए। तो 1 + 2 इधर कितना हुआ 3, 3 + 4 इधर कितना हुआ 7,
तो 7 अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर का तो 7 किसका होगा, साउथ हेमिस्फीयर का, यानी 7 + 7 कितना हो गया 14। क्लियर। तो इधर मल्टीप्लाई किससे होगा 14 से, इधर मल्टीप्लाई किधर होगा 3 से। तो मैं यहां पे अगर लिखूं आपको समझाने के लिए अर्थ, ठीक है, तो यहां पे लैंड एंड वाटर 14 से मल्टीप्लाई का मतलब 14:28। समझ में आ रही बात। आप देखिए 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो नॉर्थ में अगर 7 है तो साउथ का भी 7 लेना पड़ेगा, तो 7 + 7 कितना बना 14। तो अर्थ का 14 एक जगह आ रहा है और एक जगह 3 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 14 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 14 से हमने किया क्या आ गया 14 और 28। क्लियर। अब बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की। तो ये अपने पास है नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो यहां पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आपको पता है जब भी हम अर्थ में से नॉर्थ हेमिस्फीयर को माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा साउथ हेमिस्फीयर, और ये कितना होगा 5 और ये कितना हो जाएगा 16। यानी जो अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 5:16। क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके थे जिसमें हम क्वांटिटी को कैसे ऐड या कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना था, वो क्या था कि हर हाल में क्वांटिटी को हमें क्या करना है सेम करना है। ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ रुपीज और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।